Hello everyone, welcome to our YouTube channel Yourpedia. So guys, today we will discuss previous year questions of SGVN of that came in 2023 and we take the topic of GK. Okay, so the first question we discuss here, that is it is came from, basically you see that the first question is from general science. So question is, which of the following is the part of important for the excretion and osmoregulation and excretion in amoeba? So basically it is about the amoeba. So the answer of this question will be the contractile vacuoles are the, we can say, the important for the excretion of amoeba. And basically one more thing you have to know about the amoeba is a single cell organism. Okay, and you also know that amoeba can cause diseases. Okay, so this type of question may arise in your exam. The second question is little bit tricky, that inequality, poverty, development in India. The book is written by Utpal Kumar D, based on experiment from, basically take the experiment from northeastern region. Okay, this type of question are little bit tricky. ठीक है, if you know the answer then you can give, anyway you have to skip this question. So यहाँ पे वो ये भी पूछ सकता था, अब मैं बात करूंगा यहाँ पे SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. पूरे वर्ल्ड का एक गोल था SDG, दैट इज फ्रॉम 2015 टू 2030. देयर आर 17 गोल्स ऑफ द पूरे के पूरे वर्ल्ड की जितने भी कंट्री है उनके 17 गोल्स हैं. ठीक है, द गोल्स कंसिस्ट ऑफ जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, जेंडर इक्वालिटी. तो दिस टाइप्स ऑफ गोल्स सम टाइम यहाँ पे भी आपका जीके का क्वेश्चन बन सकता है. वो पूछ सकता है कि हमारा एसडीजी का फर्स्ट गोल क्या है. ठीक है, जैसे हम फर्स्ट गोल की अगर बात करें तो वो है नो पॉवर्टी. वो पूछ सकता है व्हाट विल बी द एसडीजी सेकंड गोल, सो जीरो हंगर. तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में केम इन टू योर एग्जाम. तो एसडीजी को ध्यान रखना कब से कब तक है, 2015 से 2030 का हमारा जो है अवर टारगेट इज 2020-30. ओके, और इससे पहले जो हमारा मिशन होता था पूरे वर्ल्ड का, मिलेनियम डेवलपमेंट, दैट इज फ्रॉम 2000 टू 2015. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल? बिकॉज सस्टेनेबल मीनिंग इज कि हमने डेवलपमेंट भी करनी है, साथ में एनवायरमेंट का भी ख्याल रखना. दैट इज मीन्स ऑफ द सस्टेनेबल. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, the famous Shanti Stupa of Dolli is situated in which place? Basically it is placed in Odisha. Odisha में अगर मैं particular बात करूँ, भुवनेश्वर. Odisha is very important. In ancient time it is called Kalinga. Kalinga war is very important. That is by Ashoka. Ashoka ने इस युद्ध के बाद अशोका की लाइफ चेंज हो गई थी, क्योंकि इतनी सारी मृत्यु हुई थी वहां पे युद्ध के दौरान. ठीक है, और अशोका ने धम्म को अपना लिया था. ठीक है, सो नेक्स्ट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच इज द ओल्डेस्ट हिंदुस्तानी म्यूजिक घराना? दैट इज रेफर्ड टू द मदर ऑफ द ऑल द घरानास, दैट इज ग्वालियर घराना. दैट इज मेड बाय, बेसिकली अकबर की मैं बात करूंगा यहाँ पे. अकबर के जो खास इसमें जो गायक थे वो थे तानसेन. सो ओल्डेस्ट इज ग्वालियर घराना. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट, ये अगला जो क्वेश्चन है दैट इज लिटिल बिट ट्रिकी, आप कह सकते हो. वेरी रेयर चांस कि इस तरह के क्वेश्चन कोई पढ़ता है. ठीक है, बट हियर यू सी दैट इन वन ऑफ द क्लासिकल एक्सपेरिमेंट इन सोशल साइकोलॉजी कंडक्टेड बाय वाइट एंड लिपिट. वैसे इंपॉर्टेंट है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था. बेसिकली इट इज basically depend upon the democratic and laissez-faire. Okay, so our next question is, yeah, these type of question are very important. The question came from the polity section. Okay, question is about the, कह रहा है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में यहाँ पे बात कर रहा है कि शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन्ड एज ए फंडामेंटल राइट. बेसिकली आज हमारा जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है दैट केम इनटू 19A आर्टिकल 1. फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन दैट इज ऑल्सो इंक्लूड इन द फ्रीडम ऑफ प्रेस. ठीक है, और ये किस कमीशन के अंडर था? दैट इज बाय दिस कमीशन इट इज मेड अंडर द फंडामेंटल राइट, दैट इज वेकांत-चलिया कमीशन. ठीक है, अच्छा, ये वाले दो कमीशंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है. बेसिकली दीज आर रिलेटेड टू द सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड है कि व्हाट विल बी द पावर ऑफ सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, क्या काम सेंटर कर सकती है, क्या काम स्टेट कर सकती है. दीज आर द topic. Okay, so next move to our next question.
ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, एक जनरल सा क्वेश्चन आया हुआ है अगला, एयरपोर्ट्स का करेक्ट पेयर आपने चेक करना है कि इनमें से करेक्ट पेयर कौन सा है। ये तो गलत हो गया, सिक्किम में एक है और वो सिक्किम में कौन सा है, यही वाला है, पैग्योंग एयरपोर्ट, ठीक है। हाँ, लैंगपुई एयरपोर्ट इज इन मिजोरम, दैट इज करेक्ट, एंड दिस इज इन असम, रूपसी। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये क्वेश्चन हम ज्योग्राफी को इससे हम रिलेट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दैट इज हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगेन ये क्वेश्चन कहां से आया है, पॉलिटी से। सो पॉलिटी में पूछ रहा है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो फर्स्ट चीफ जस्टिस इज जस्टिस हरिलाल जेके सुंदास कानिया, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ और बातें भी हम बात करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बेसिकली चलता रहता है, ये अभी करंट में भी न्यूज आ रही है, एक अभी 14 मई के आसपास से नए चीफ जस्टिस कार्यभार संभालेंगे, ठीक है। और 52 चीफ जस्टिस हो गए, वो 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, अभी करंटली 51 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। सो दिस विल बी द फर्स्ट विल बी द ऑप्शन, ओके। एंड व्हाट विल बी द, कई बार ये क्वेश्चन भी देखा गया है कि किस एज तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं अपनी पोस्ट पे, दैट इज एज इज 65, ओके। हाई कोर्ट के जज की जो एज होती है रिटायर, दैट इज 62, फॉर द सुप्रीम कोर्ट जज इट इज 65, ऑलवेज रिमेंबर दैट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रेडिट क्रिएशन में कहां पे दिक्कत आती है बैंक को, क्रेडिट देना मतलब उधार, दैट इज first option is very simple, cash reserve ratio. Basically we can say that cash reserve ratio percentage of deposit of bank that will given to the, we can say with the hold in reserve bank basically, ठीक है। एक पोर्शन होता है जो बैंक को रखना पड़ता है अपने साथ या रिजर्व बैंक के साथ बेसिकली, ठीक है, कि अगर बाई चांस इन फ्यूचर कुछ दिक्कत आती है तो वो उस पैसे को यूज कर सके, ठीक है। सो ए विल बी द आंसर। Our next question is, who among the following was the viceroy when the Indian National Congress was formed? Indian National Congress first कब formed हुई थी? We know that it is formed in 1885. Father of Indian National Congress A.O. Hume. Okay. 4 सेशन, इसके पहले 4 सेशन आपको जरूर ध्यान रखने चाहिए, ठीक है। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। सो ये चारों सेशन का आपको पता होना चाहिए, और इन चारों सेशन के कौन कौन क्या रहे, प्रेसिडेंट रहे। पहले 4 के तो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। कलकत्ता में दादा भाई नेहरू जी थे, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, दैट इज फ्रॉम ज्योग्राफी। ज्योग्राफी, द डैश मार्क्स द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ हिमालय। ऑब्वियस सी बात है, मुझे साफ पता है, अगर मैं मैप देखा हूं, थोड़ी सी मैंने रिवर्स अगर पढ़ी है आपने, तो आपको पता होगा ये जो ईस्टर्न मोस्ट जो रिवर है हमारी, दैट इज जो बाउंड्री बनाती है हिमालय के साथ, दैट इज ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर के बारे में कुछ फैक्ट्स है जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ब्रह्मपुत्रा रिवर्स को कई नामों से जाना जाता है, जैसे यरलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है, कहां पे, यरलुंग तसांगपो के नाम से जाना जाता है इन चाइना, और दिहांग के नाम से जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग के नाम से, ठीक है। जैसे ही बट ये असम में एंटर करती है, असम में इसे ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है, और असम के बाद ये जाती है बांग्लादेश, बांग्लादेश में इसे जमुना बोला जाता है। सो रिमेंबर दैट पॉइंट, वाइडेस्ट रिवर ऑफ द इंडिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लोवेस्ट लिटरेसी रेट, अगर मैं लोवेस्ट लिटरेसी रेट में जाऊं तो सबसे कम बिहार, फिर अरुणाचल प्रदेश आता है, देन हम बात करेंगे राजस्थान की। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन कौन सा दिख रहा है मुझे, बिहार के बाद अरुणाचल प्रदेश, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, देन राजस्थान। क्लियर है? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से बेसिकली क्वेश्चन आया हुआ है, एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रॉम वेयर डिड गांधी बिगेन हिज फेमस डांडी मार्च। डांडी मार्च कहां से शुरू किया, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए। बेसिकली गांधी जी की अगर मैं बात करूं, इन्होंने जो डांडी मार्च शुरू करा था वो 12 मार्च 1930 से किया था, ठीक है, 12 मार्च से, और 6 अप्रैल पे वो पहुंचे थे, कहां पे, दांडी में, और शुरू किया था साबरमती आश्रम से। इनके साथ बैंड ऑफ 78 फॉलोअर्स, इनके साथ लोग चल रहे थे जो इनके साथ थे। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना, देयर आर 78 पीपल, ठीक है, और लगभग 240 माइल्स का इन्होंने रास्ता कवर किया था इन 24 दिनों में, 24 दिनों के आसपास, ठीक है। और इन्होंने नमक बना के कानून तोड़ा था, ठीक है।
CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कानून को तोड़ देना, दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज MAO कॉलेज अलीगढ़, ऑब्वियस सी बात है सैयद अहमद खान, ओके, दैट इज ऑल्सो द मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन। व्हाट आर द माउंटेन्स ऑन इंडियन, ये ज्योग्राफी से आया हुआ है। फिजिकल मैप आपको पता होना चाहिए, पहाड़ कहाँ पे इंडिया के पहाड़ है, दैट इज आंसर इज हियर डी, पटकाई बम। जैसे मेघालय के गोरो खासी जयंता है, बहुत इंपॉर्टेंट पहाड़ियां हैं, विंध्या सतपुड़ा वेरी इंपॉर्टेंट, काराकोरम लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौराधार, शिवालिक, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, ठीक है। सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डिटरमाइन क्वालिफिकेशन रिलेटेड टू द फाइनेंस कमीशन एंड मैनर इन द शुड बी सिलेक्टेड, कि फाइनेंस कमीशन की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और कैसे फाइनेंस कमीशन शुड बी सिलेक्टेड। सो पार्लियामेंट, ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी इस रिगार्डिंग, सो अवर आंसर विल बी द पार्लियामेंट। और आर्टिकल 280 डील करता है फाइनेंस कमीशन से, ठीक है। सो फाइनेंस कमीशन से कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है, फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल बहुत बार आता है, दैट इज 280, ठीक है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज कार्नेटिक म्यूजिक तेलुगु एंड तमिल विच इज नॉट ओनली, ये थोड़ा सा रेंज से बाहर क्वेश्चन कह सकते हैं अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से है, क्योंकि ये वैसे जनरली उधर बात चलती रहती है इसकी, तो इसका जो ऑप्शन होगा दैट इज पादा, सो डी विल बी द ऑप्शन। हु वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू ऑब्जर्व राइबोसोम्स, ये जनरल साइंस से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम जनरल साइंस, एज यू सी राइबोसोम्स a dense particles under the electron, that is George Palade, so this was very important। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ अलग दिया है इन्होंने, देखो वेरी इंटरेस्टिंग। 1 से 6 के बीच कौन कौन सी लाइंस आएंगी सीक्वेंस से, वो पूछ रहा है। द USA हैज फेस 2 पावरफुल एनिमीज इन वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है। उसके बाद अगर मैं देखूं जर्मनी एंड जापान आर वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके बाद ये आना चाहिए पॉइंट, फिर दिस रिजल्ट नहीं, ये नहीं आना चाहिए। द अमेरिकन गवर्नमेंट, द USA थॉट दैट देयर कन्वेंशनल वेलफेयर टैक्टिक्स आर नॉट इनफ टू एंड देयर एनिमीज पावर। AD बेसिकली इसका ऑप्शन CB, AD the American government order research and produce deadly weapon and this result in the production of atom bomb, और इस तरह से एटम बम क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। सो दैट इज द सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड ऑप्शन विल बी बी। मॉनेटरी पॉलिसी का कौन इंस्ट्रूमेंट नहीं है इसमें, बैंक रेट इज ऑल्सो डिपेंड, मॉनेटरी रेट क्या रहेगा दैट इज ऑल्सो ऑन द बैंक रेट, हम कह सकते हैं। रेपो रेट क्या रहेगा, रिवर्स रेपो रेट, उस पर भी डिपेंड करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या चल रहा है, बट नॉट ऑन द टैक्स, कि टैक्स रेट क्या है, ये तो टैक्स लगाने की बात हो रही है ना, टैक्स रेट क्या चल रहा है, ठीक है। सो दिस इज नॉट रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज HVJ पाइपलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट। HVJ पाइपलाइन बहुत इंपॉर्टेंट रही है, 1984 के आसपास ये बनी थी, और हम कह सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा प्लस नेशनल कैपिटल टेरिटरी दैट इज दिल्ली से ये होके जा रही थी। सो अवर ऑप्शन विल बी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश होगा नहीं, महाराष्ट्र होगा नहीं, उत्तराखंड होगा नहीं, तो तीनों गलत हो गए, दैट विल बी द सी आंसर। अगला फंडामेंटल राइट से आ गया। फंडामेंटल राइट से अभी देखते जा रहे हो आप कितने क्वेश्चन आ गए ना। फंडामेंटल राइट्स तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्या कह रहा है, फ्रीडम टू पे टैक्सेस ऑफ रिलीजन। सो मैं बात करूंगा डायरेक्ट यहाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। 25 से 28 आर्टिकल डील करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और आप देख सकते हो अगर आपको सिर्फ इतना पता है ना 25 से 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन से डील करता है, तो कौन सा आ रहा है इस बीच इसमें, दैट इज 27 विल बी द आंसर। 21-22 फ्रीडम ऑफ स्पीच से होते हैं, दैट इज, और 29 फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटीज से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट तो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। टोटल वी हैव 6 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। फ्रॉम आर्टिकल अगर मैं पर्टिकुलर बात करूं, अगर हम वैसे देखें तो 12 to 35 के आसपास, और पर्टिकुलर जो आपको आर्टिकल्स याद रखने दैट इज फ्रॉम द 14 to 32। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम आर्टिकल 14 to 32, ठीक है। ये देखिए चीफ जस्टिस, अगेन पॉलिटी से आ गया। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट एज ऑब्वियस सी बात है 65, बिकॉज ही आल्सो सर्व इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर वो कहता है व्हाट इज द जज, सुप्रीम कोर्ट जज रिटायरमेंट एज, दैट इज आल्सो 65 ईयर्स, ओके। एंड नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज एज पर सेंसस ऑफ इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप इज इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव। एज वी नो दैट आफ्टर 15 some people start earning from 15 to 59,
दैट इज द इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एज ऑफ इंडिया, वी कैन से। प्रोडक्टिविटी का मतलब है संसाधन जोतना, या हम कह सकते हैं कुछ भी इंक्लूसिव या कुछ भी एक्टिविटी करना फॉर द इकोनॉमी, ठीक है, और या फिर फ्यूचर के लिए उसके लिए तैयार होना, दैट वी कैन से हियर, ठीक है। विच इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट? व्हाट आर मैनग्रोव्स? बेसिकली मैनग्रोव्स होते हैं, दे आर द, आपको दिखेंगे श्रब्स ट्रीज लाइक, जब कोस्टल एरियाज पे दिखते हैं आपको। बेसिकली इनका दे आर बेसिकली ग्रोन इन द वेरी साल्ट वाटर, और दे यूज वाटर एंड रिमूव देयर साल्ट, ठीक है। और सबसे बड़ा जो मैनग्रोव फॉरेस्ट है इंडिया का, दैट इज सुंदरबन मैनग्रोव्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं मैनग्रोव्स हमारे लिए, क्योंकि एक तो वहाँ पे इकोसिस्टम बढ़िया बन जाता है और ये फ्लड्स वगैरह से रोकते हैं, ठीक है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरबन मैनग्रोव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वालिटी ऑफ डैश इंक्रीज व्हेन मिल्क कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड। ऑब्वियस सी बात है, ये तो सिंपल जनरल साइंस का क्वेश्चन आया हुआ है। विटामिन B12, विटामिन B12 विल बी द आंसर। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज रिवोक्ड, मतलब खत्म कब कर दी गई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल? हमें पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक करी थी 1911 में, शुरुआत हो गई थी 1905 में इसकी, लेकिन खत्म कर दी गई थी 1911 में। कैसे हुई थी? 1911 में जॉर्ज V जो किंग थे पहली बार इंडिया में आए थे, और इन्होंने एक घोषणा तो ये कही कि रिवोक कर देते हैं, पार्टीशन को खत्म कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हुई थी यहाँ पे, 12 दिसंबर 1911 की बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात हुई थी, क्या हुई थी कि जो कैपिटल थी वो इंडिया की बदल दी गई थी, कलकत्ता से दिल्ली चली गई थी कैपिटल। सो दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक स्कीम लॉन्च करी थी, ये थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन आ गया, करंट ओल्ड क्वेश्चन। स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद एन एम टू मेक ऑल नेशनल हाईवे फ्री फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग। सो ये एक स्कीम आई थी सेतु भारतम 2016 में, और इसका टारगेट था 2019 तक सभी को क्या कर देना है, फ्री फ्रॉम द रेलवे क्रॉसिंग। सो आवर आंसर विल बी द बी। वोल्फगैंग कोहलर प्रेजेंटेड द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये तो इसमें थोड़ा सा तुक्का भी चल सकता था आपका। जनरली चिंपैंजी हम बात करेंगे यहाँ पे, चिंपैंजी से रिलेटेड है ये। व्हेन ही डेमोन्स्ट्रेट द रिजल्ट ऑफ हिज वर्क विद सुल्तान, हु वाज सुल्तान, ठीक है। बी इज द ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग इज संग इन उत्तर प्रदेश, जब एक लड़के का जन्म होता है उत्तर प्रदेश में। सोहर सॉन्ग बेसिकली गाया जाता है जब उत्तर प्रदेश में किसी लड़के का जन्म होता है। नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज, दो विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वर आर्टिकल्स 31, 31B वर एडेड। देखिए, जब भी हमें संविधान में कुछ चेंज करना होता है, कुछ भी हम ऐड करेंगे तब भी अमेंडमेंट होगी, कुछ भी डिलीट करेंगे संविधान से तब भी अमेंडमेंट होगी। तो ये जो दोनों आर्टिकल आए थे, दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पहले अमेंडमेंट से ही इसको ऐड कर दिया गया था। और कहते हैं संविधान शुरू होने के जस्ट तुरंत बाद ही उसमें चेंजेस भी करना शुरू कर दिए गए थे, ठीक है। Where are the 5 rathas that were monolithic temple dedicated to Pandavas and their wife located? ये तो सबको जनरली पता ही होता है, महाबलीपुरम में ये लोकेटेड है। So these are our GK question for year 2023, ठीक है। We will take previous year question of GK also. So thank you.